नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। सभी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा। आप सभी से गुजारिश है, विनती है कि अगर मेरी कोई जानकारी गलत लगे तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर सुझाव दें। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि षष्ठी का उत्पादन और प्रलय के बारे में बात की थी। उसमें एक विशेष बिंदु के बारे में चर्चा करना बाकी रह गया था कि ब्रह्मदेव ब्रह्मा जी जिन्होंने षष्ठी का संचालन किया, उनकी पूजा क्यों नहीं होती है। तो जब ब्रह्मा जी ने षष्ठी का उत्पादन किया, पहले मानस पुत्र हुए, लास्ट वीडियो में मैंने बताया ये। सो मानस मतलब मानसिक, मन से उत्पन्न। दक्ष हैं, नारद हैं, सप्तऋषि, ये सब मन से उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी ऑटोमेटिक षष्ठी का संचालन चाहते थे कि आदमी पैदा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो और ख़त्म हो। महादेव से प्रार्थना करी, महादेव प्रकट हुए। माता पार्वती ने ब्रह्मदेव को आशीर्वाद दिया कि ठीक है, मैं आपको आपकी पुत्री के रूप में जन्म लूँगी। फिर संध्या, देवी संध्या ब्रह्मदेव की पुत्री हुई। फिर महादेव ने कामदेव और रति की उत्पत्ति की। सो कामदेव और रति ने अपना पहला प्रयोग ब्रह्मदेव और देवी संध्या पर कर दिया। तो कामदेव का और रति का प्रयोग होने के कारण संध्या और ब्रह्मदेव एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर एक दूसरे के प्रति एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे करीब आए, महादेव का त्रिशूल आया बीच में। महादेव क्रोधित हो गए कि ब्रह्मदेव, आप अपनी बेटी के साथ ही क्या करने जा रहे थे। और उसी में महादेव ने श्राप दे दिया कि ब्रह्मदेव, आपकी संसार में कोई पूजा नहीं होगी। इसलिए ब्रह्मा का एक ही जगह मंदिर है, पुष्कर में। उसी तरह फिर ब्रह्मा जी क्रोधित भी हुए। उसके बाद ब्रह्मा जी क्रोधित हुए, कामदेव पर भस्म करना चाहते थे, लेकिन फिर सभी ने रोका कि अरे आगे षष्ठी का संचालन कैसे होगा। फिर कामदेव रति ने दोनों ने अपना प्रयोग सब पे किया। फिर देवी संध्या ने हजारों साल तप किया। फिर उसके बाद मेघतिथि के आश्रम में यज्ञ हो रहा था, उसमें देह त्याग की और वापस काफ़ी साल तप करने के बाद वापस महादेव उनको मिले। फिर ब्रह्मदेव से ये सब उत्पन्न हुए, पेड़ पौधे पहाड़ सबकी उत्पत्ति ब्रह्मदेव ने की। देवता, दानव, मानव, राक्षसों का और देवताओं का हमेशा से युद्ध होता रहा है। राक्षसों को पाताल दिया गया, क्योंकि ब्रह्मदेव जानते थे कि अगर इनके हाथ में पूरा सही काम दे दिया जाएगा तो ये धर्म का काम होने नहीं देंगे। स्वर्ग का काम दे दिया या देवताओं का काम दे दिया तो ये धर्म का काम होने नहीं देंगे। इसलिए राक्षसों और देवताओं का युद्ध हमेशा से होता रहा है। इस सृष्टि का संचालन प्रॉपर सही तरीके से हो, इसलिए हर एक का अपोजिट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेल फीमेल, धरती, आकाश, जल, अग्नि, दिन रात, प्लस माइनस, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, हर एक का विपरीत है, तभी षष्ठी का प्रॉपर संचालन होगा। तो कहते हैं कि 4 युग के बाद इस षष्ठी का प्रलय होता है। आप सभी ने पढ़ा ही होगा, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। जैसे जैसे धर्म सत्य कम होता गया, वैसे वैसे युगों में प्रभाव कम होता गया। अब कलयुग के कई हज़ार साल बाकी है। धर्म बहुत कम हो गया है, अधर्म बहुत बढ़ रहा है। आप सभी जानते हैं, बहुत ज़्यादा अराजकता बढ़ती जा रही है। ये कलयुग का ही प्रभाव है। तो 4 युग के बाद षष्ठी का प्रलय होता है, वापस षष्ठी का संचालन होता है। तो
अभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मनुष्य के जीवन के बारे में। देखते रहिए मेरा वीडियो और सपोर्ट करिए, और कोई जानकारी आपको गलत लगे तो सुझाव ज़रूर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा, गलती सबसे होती है। मेरी ये जानकारियाँ जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा है, कोई मैंने आपसे साझा कर रहा हूँ, अपने विचार साझा कर रहा हूँ। एक एक विषय को लेके सब विषय के बारे में चर्चा करेंगे, धीरे धीरे सब पॉइंट पे आएंगे। धन्यवाद, देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू।